आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म द रेजिडेंट को। इस फिल्म की कहानी में एक ऐसे मकान मालिक को दिखाया जाता है जो कि उसके मकान में किराए पर रह रही लड़की को हर रात बेहोश करके उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम करता है। और जब इस लड़की को इस बारे में पता लग जाता है तब वो लड़की इसके साथ क्या करती है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत इस फिल्म की मेन कैरेक्टर जूलियट को दिखाते हुए होती है। जूलियट पेशे से एक इमरजेंसी सर्जन है और जूलियट का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। दरअसल जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया था। हालांकि जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड की इस हरकत की वजह से उससे ब्रेकअप तो कर लिया है, लेकिन वो अभी तक उससे भूल नहीं पाई है। खैर, अब यहाँ पर जूली रेंट पर कोई अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई भी अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका किराया बहुत ज्यादा था। तभी जूलियट को एक आदमी का फोन आता है जो कि उससे बताता है कि उसके पास एक रेंटल अपार्टमेंट है। इसके बाद जूलियट उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर उस अपार्टमेंट को देखने के लिए जाती है। यहाँ पर जूलियट की मुलाकात उस अपार्टमेंट के मालिक मैक्स से होती है। जूलियट मैक्स के घर के अंदर आ जाती है। मैक्स का घर अंदर से काफी बड़ा था, जिसके बाद मैक्स जूलियट को अपना पूरा घर ठीक से दिखाता है। अब इसीलिए इतने बड़े घर को देखकर जूलियट को लगता है कि इस घर का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब जूलियट मैक्स से रेंट के बारे में पता करती है तो मैक्स उसे रेंट काफी ज्यादा कम बताता है। जूलियट पूछती है कि क्या सच में इतने अच्छे घर का रेंट इतना कम है, जिस पर मैक्स उसे बताता है कि ये घर काफी पुराना है और इस घर के नीचे से एक अंडरग्राउंड ट्रेन भी गुजरती है, जिसकी वजह से ये पूरा घर हिलता है और इसी वजह से इसका रेंट मैंने कम रखा है। और अब इसीलिए जूलियट उस घर को रेंट पर ले लेती है और उसमें शिफ्ट हो जाती है। मैक्स भी शिफ्ट करते वक्त उसकी बहुत हेल्प करता है। इसी दौरान जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से भी मिलती है। जब जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से बात करती है तो उसका ग्रैंडफादर जूलियट के साथ काफी अजीब बिहेव करता है। वो उससे काफी रूड तरीके से बात करता है। खैर, अब सभी सामान शिफ्ट करने के बाद जूलियट उस घर में रहना शुरू कर देती है। अब पहली रात ही जूलियट को इस घर में काफी अजीब फील होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा हो, लेकिन जूलियट इन सब बातों को इग्नोर करती है। वो सोचती है कि ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये घर उसके लिए एकदम नया है। अब एक दिन जूलियट अपने घर के बाहर कुछ गिफ्ट देखती है। उसे लगता है कि शायद ये गिफ्ट उसे मैक्स ने भेजे हैं, लेकिन जब रात में वो मैक्स से इस बारे में पता करती है तब मैक्स उसे बताता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हें नहीं भेजे बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। इसके बाद जूलियट ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलती है। खैर, अब इसके बाद एक बार एक रैंडम पार्टी में मैक्स जूलियट को देखता है। इस तरह से इस पार्टी में जूलियट मैक्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है। खैर, अब पार्टी खत्म होने के बाद ये दोनों एक साथ घर जाते हैं। रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं और काफी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। जब जूलियट और मैक्स आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड जैक उन्हें बातें करते हुए देख लेता है। खैर, अब इसके बाद जब जूलियट घर पहुंच जाती है तो वो अचानक से मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन मैक्स पीछे हट जाता है। वो जूलियट से कहता है कि शायद अभी ये सब ठीक नहीं होगा और इसके बाद जूलियट शर्मिंदा होकर घर के अंदर चली जाती है। अब उसी रात जब जूलियट नहा रही होती है तो उसे फिर से लगता है कि शायद कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। खैर, अब अगले दिन मैक्स जूलियट को फोन करता है और उसे एक डिनर डेट के लिए पूछता है और अब इसीलिए रात में ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं। अब बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। पहले तो ये एक दूसरे को रोकते हैं, लेकिन इसके बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता लगता है कि मैक्स जूलियट को बहुत पहले से ही जानता था। दरअसल एक बार जब वो अपने ग्रैंडफादर को लेकर के हॉस्पिटल में गया था तब उसने पहली बार जूलियट को देखा था और पहली नजर में ही मैक्स को जूलियट बेहद पसंद आ गई थी। वहीं मैक्स को हॉस्पिटल में ये भी पता लगा कि जूलियट रेंट पर एक घर देख रही है और इसके बाद से ही मैक्स उस पर नजर रखने लगा और इसके बाद वो अपने घर को खुद से ही रेनोवेट करता है और जानबूझकर ही जूलियट को अपना घर दिखाने के लिए उससे कॉल करता है और उससे इस घर के काफी कम रेट लेता है। उसने इस घर में काफी सारे सीक्रेट डोर्स को भी बनाया था जिसकी हेल्प से वो कभी भी जूलियट के रूम में आ जा सकता था। दरअसल जो जूलियट को लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है वो बात एकदम सच थी और वो नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मैक्स ही था। मैक्स ने इस घर में ऐसे मिरर्स को भी लगाया था जो कि वन साइडेड थे, जिनके पीछे खड़ा होकर वो अपने पूरे घर को देख सकता था और इन मिरर्स से ही वो जूलियट पर नजर रखे हुए था। अब इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि मैक्स और जूलियट अभी भी किस कर रहे होते हैं। अब इसके बाद ये लोग जैसे ही इंटीमेट होने वाले होते हैं कि जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है, जिस वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और इसीलिए वो मैक्स को भी रोकती है, जिसके बाद कि मैक्स भी वहां से चला जाता है और इसके बाद जूलियट अकेले में बहुत रोती है। खैर, अब अगली रात जब जूलियट अपने रूम में सो रही होती है तब मैक्स उसके रूम में एक सीक्रेट डोर से आता है और इसी दौरान मैक्स जूलियट को उसे नींद में ही किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब जूलियट की आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है कि
कि घर में कोई ना कोई तो जरूर था। और इसके बाद जब वो घर चेक करने लगती है तो उसे एक छोटा सा खाली कमरा दिखाई देता है। दरअसल ये वही जगह थी जिसके जरिए मैक्स जूलियट के रूम में आया जाया करता था। अब अगले दिन जूलियट मैक्स को वो कमरा दिखाती है, जिसके बाद मैक्स उस जगह को फिक्स करता है। खैर अब अगले दिन हॉस्पिटल में जूलियट को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैक का मैसेज आता है, जो कि जूलियट से बहुत सॉरी बोल रहा था और वो उससे बस एक चांस मांग रहा था। अब क्योंकि जूलियट भी उसे भुला नहीं पाई थी, इसीलिए वो भी उसे एक चांस देने के बारे में सोचती है और इसीलिए वो उससे घर में डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। रात में जैक जूलियट के घर में आता है और मैक्स भी उन दोनों को छिपकर देख रहा था। अब इसके बाद जैक और जूलियट एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। जैक जूलियट से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और जूलियट भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। मैक्स खिड़की के पीछे से छिपकर ये सब देख रहा था और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। सब कुछ कर लेने के बाद जैक तो अपने घर चला जाता है। फिर मैक्स वाइन की एक बोतल में ड्रग्स मिला देता है और जब जूलियट उस वाइन को पीती है तो वो गहरी नींद में सो जाती है। और इसके बाद मैक्स फिर से उसे बुरी तरह से गलत जगहों पर टच करने लगता है। इसके बाद जूलियट अगली सुबह फिर से देर से उठती है और इसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो अपने कलीग से कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि मैं कभी भी सुबह देर से नहीं उठती, लेकिन जब से मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ तब से अलार्म बजने के बाद भी मेरी आंख नहीं खुलती है। इसके बाद जूलियट अपने कमरे में निगरानी रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरास को लगवाती है और वो इसके बारे में मैक्स को भी नहीं बताती। अब क्योंकि मैक्स जूलियट को पा नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर को उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज करके उनकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ अब जैक और जूलियट की रिलेशनशिप सुधर चुकी है, इसीलिए ये दोनों अब रोज मिलने लगे हैं। लेकिन जब मैक्स इन दोनों को साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए जब जैक अकेले में होता है तब मैक्स उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिस वजह से जैक नीचे गिर जाता है और उससे बहुत ज्यादा चोट आती है। उसी रात जूलियट फिर से वाइन पीकर सो रही होती है, तब मैक्स वहाँ आता है और जूलियट की नींद की हालत में ही वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इसी बीच जूलियट की आंखें खुल जाती हैं और वो मैक्स को देख लेती है, लेकिन मैक्स उसे फिर से ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन जूलियट सुबह में फिर से लेट उठती है और वो देखती है कि उसके बेड के सामने ही एक इंजेक्शन की कैप है। ये देखकर उसे शक हो जाता है कि शायद कोई तो उसे ड्रग दे रहा है और इसीलिए वो अपना ब्लड और यूरिन को चेक कराती है। रिजल्ट आने के बाद उसे पता लगता है कि उसके घर में सच में उसे कोई ड्रग दे रहा है। अब उसी दिन जैक जूलियट से मिलने के लिए उसके घर आने वाला था, लेकिन इस सब के बारे में जब जूलियट को पता लग जाता है तो वो जैक को रोकने के लिए उसे कॉल लगाती है, लेकिन जैक जूलियट की कॉल को पिक नहीं कर पाता और वो जूलियट के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाने पर इसे वो सीक्रेट डोर नजर आता है जिसकी मदद से मैक्स इस रूम के अंदर आया करता था। ये देखकर जैक उस डोर के अंदर जाता है तो मैक्स वहाँ पर पहले से ही होता है, जिसके बाद मैक्स जैक पर हमला कर देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब थोड़ी ही देर के बाद जूलियट भी अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी और जब वो सिक्योरिटी कैमरास को चेक करती है तब उसे कैमरा की फुटेज देखकर मैक्स की सारी सच्चाई पता लग जाती है कि किस तरह से मैक्स हर रोज उसके रूम में आकर नींद में ही उसे सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। जब जूलियट ये सब देख रही होती है, इसी दौरान मैक्स उसके पीछे से उसके रूम में आ जाता है। मैक्स को वहां पर देखकर जूलियट एकदम नॉर्मल रिएक्ट करती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर मैक्स जब जूलियट को परेशान देखता है तो वो उससे बैठाकर उससे बातें करने लगता है। इसी दौरान मैक्स एक ड्रग वाले इंजेक्शन को निकालता है और उससे जूलियट को लगा देता है, लेकिन तभी जूलियट एक चाकू से मैक्स पर हमला कर देती है और इसके बाद जूलियट वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स ने पहले से ही सभी दरवाजों को बंद कर दिया था, जिस वजह से वो वहां से भाग नहीं पाती। अब इसके बीच इन दोनों में यहाँ पर लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर कि जूलियट किसी तरह से जैसे तैसे करके अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। यहाँ लॉक करके जूलियट को लगता है कि शायद अब वो सेफ है, लेकिन तभी मैक्स वॉशरूम के उस शीशे को पीछे से तोड़ता है और फिर जूलियट पर हमला कर देता है। जूलियट यहाँ से भी किसी तरह से खुद को बचाकर घर के बेसमेंट की तरफ भागती है और मैक्स अभी भी उसके पीछे ही होता है। इसके बाद जूलियट को नेल पंचिंग मशीन मिलती है और फिर वो उससे मैक्स पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो खुद को एक कमरे में बंद कर देती है। इसी कमरे में उसे जैक की भी लाश मिलती है, यानी कि जब जैक जूलियट से मिलने के लिए उसके घर आया था तब मैक्स ने उसे जान से मारकर उसे यहाँ पर छिपा दिया था। जब जूलियट ये सब देखती है तो वो काफी डर जाती है और इसके बाद मैक्स भी उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है।
वो कमरे के अंदर आकर देखता है कि जूलियट यहाँ पर नहीं है। उसे लगता है कि शायद जूलियट यहाँ से भाग गई है, लेकिन जूलियट वहीं पर छिपी होती है। जिसके बाद जूलियट फिर से मैक्स पर हमला कर देती है। जूलियट उस नेल पंचिंग मशीन से नेल मार मार कर मैक्स की जान ले लेती है और इस तरह से जूलियट मैक्स से अपनी जान बचा लेती है। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।